हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSMD टीचिंग्स। चलिए, आज हम लेकर एक नया चैप्टर आए हैं, नाखून क्यों बढ़ता है, जो ललित निबंध है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चलिए बेसिक जानकारी इसके बारे में जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसका निधन हो गया था 1779 ईस्वी में दिल्ली में। इसने अपने जीवन में अनेक रचनाएं हैं इसके जीवन के, जैसे कि अशोक के फूले, अल्प लता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और आलोकी पर्व पर इसे पद्मभूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था भारत सरकार के द्वारा। चलिए, तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न संख्या 1, नाखून क्यों बढ़ता है, किसका प्रमाण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर सी, पार्श्विक विकृति एवं संघर्ष चेतना का। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न संख्या 2 है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़े बड़े नाखून, ऑप्शन नंबर सी। ए को कट दीजिए, ये यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 3, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो ऑप्शन ए में है मानवीय वृत्ति का, ऑप्शन बी में है पार्श्विक वृत्ति का, ऑप्शन सी में है उदर का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक वृत्ति का। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है हमसे, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अल्पज्ञ पिता को, ऑप्शन बी में है पार्श्विक पिता वृत्ति को, ऑप्शन सी में अल्पज्ञ भाई को और ऑप्शन डी है अल्पज्ञ बहन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को। वहाँ लेखक होगा, लेखक गलत है, मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न संख्या 5, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो ऑप्शन ए में है कामसूत्र से, ऑप्शन बी है मेघदूत से, ऑप्शन सी महाभारत से और ऑप्शन डी रामायण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामसूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, हाँ, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में है आधुनिक मानव, ऑप्शन बी में है प्राचीन मानव, ऑप्शन सी में है मध्यकालीन मानव और ऑप्शन डी है धार्मिक मानव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी लिटिल की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो ऑप्शन ए में है लखनऊ विश्वविद्यालय से, यहाँ बी का अर्थ है विश्वविद्यालय, और ऑप्शन बी में मगध विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से और ऑप्शन डी में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अलकतक का अर्थ है? ऑप्शन ए में है तेल, ऑप्शन बी में है आलता, ऑप्शन सी है हल्दी, ऑप्शन डी है साबुन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलता हो जाएगा। प्रश्न संख्या ने हमारे पास आता है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? प्राचीन पहले मतलब किस चीज़ का उपयोग अधिक करते थे मानव? तो ऑप्शन ए में है दांत, ऑप्शन बी में है नाखून, ऑप्शन सी में है पैर और ऑप्शन डी में है पत्थरों की औजार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, नाखून का अधिक इस्तेमाल होता था। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है प्रश्न संख्या 10, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो ऑप्शन ए में है मनुष्य की अंधजात वृत्तियों का, ऑप्शन बी में है इच्छा, ऑप्शन सी सफलता का, ऑप्शन डी असफलता का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियों का। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है प्रश्न संख्या 11, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने ऐसा कहा? तो ऑप्शन ए में देखिए पतंजलि ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी वेद व्यास ने और ऑप्शन डी में वाल्मीकि ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 12, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन ए में है नाखून को, ऑप्शन बी में है
चोर को, ऑप्शन सी में है डाकू को, ऑप्शन डी में है बदमाश को। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाखून को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कामसूत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी में है पतंजलि की, ऑप्शन सी में है वात्स्यायन की और ऑप्शन डी में है रामानुजाचार्य की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि महाभारत क्या है? तो ऑप्शन में है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है पुराण, ऑप्शन डी है शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुराण। महाभारत पुराण है, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 15 ललित निबंध है। ऑप्शन ए में है नाखून क्यों बढ़ता है, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी बहादुर और नौबत खाने में इबादत, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास दघीची की हड्डी से क्या बना था? तो ऑप्शन ए में है त्रिशूल, ऑप्शन बी में तलवार, ऑप्शन सी में इंद्र का वज्र और ऑप्शन डी में कट्टा लिख दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र का वज्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 17 आलोक पूर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है यतेंद्र मिश्रा होगा, ऑप्शन सी में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पूर्व। इसी पर इसे क्या कहते हैं, भारत सरकार के द्वारा इसे पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 18 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी में छापरा बिहार, ऑप्शन सी में है बालिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालिया उत्तर प्रदेश। और कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 नख नाखून किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए में मानवता का, ऑप्शन बी में है पशुता का, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुता का। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? ऑप्शन ए में है सुमित्रा नंदन, ऑप्शन बी में मैक्स मुलर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नलिन विभूषण शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है लेखक के अनुसार मनुष्य की नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन ए में मनुष्यताओं का, ऑप्शन बी सभ्यताओं का, ऑप्शन सी पाश्विक वृद्धि का, ऑप्शन डी चंद्रिका का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाश्विक वृद्धि का। ऑप्शन प्रश्न संख्या 22 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है 1789 ईस्वी दिल्ली में, ऑप्शन बी में 1984 अजमेर, ऑप्शन सी 1989 उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में 1994 कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989 ईस्वी दिल्ली में हुआ इसका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है सहजात विद्या किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में अस्त्र के संचयन को, ऑप्शन बी में है स्वर के बंधन को, ऑप्शन सी में है अंजन समृद्धि को और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अंजान समृद्धि को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अंजाम समृद्धि को। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है नाखून क्यों बढ़ता है? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? ऑप्शन ए में है प्रेम, ऑप्शन बी में है क्रोध, ऑप्शन सी में है भय और ऑप्शन डी में है घृणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर प्रेम। इस यहाँ पे हो जाएगा अंजाम समृद्धि। अनजान समृद्धि को सहजात विद्या किसे कहते हैं? अनजान समृद्धि को। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 25 में रामदास का पोथा किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए में है कहानी, ऑप्शन बी में है उपन्यास, ऑप्शन सी में है निबंध, ऑप्शन डी में है नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी उपन्यास। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 26, असुरों के पास नहीं थी। ऑप्शन ए में है विद्या, ऑप्शन बी में है शक्ति, ऑप्शन सी में शुद्ध कौशल, ऑप्शन डी में है लोहे की अस्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे की अस्त्र पहले असुरों के पास नहीं रहती थी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 26, कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी में है नलिन विलोचन शर्मा की, लीन गलत हो गया है लेकिन लिखा गया। ऑप्शन सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी की, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न संख्या 27 में देखिए, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा। ऑप्शन ए में है जंगल को, ऑप्शन बी में है नाखून को, ऑप्शन सी में आतंक को, ऑप्शन डी में जल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए में है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1957 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है, गलत हो गया है, इस पर लिख दीजिए 1961 लिख दीजिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 29, अशोक की फुले किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है दिनकर, ऑप्शन बी में है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी में मैक्स मुलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन प्रश्न संख्या 30 में देखिए, प्रश्न 30 में है आलोक पुरुष शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है यतेंद्र मिश्र, और ऑप्शन सी में महात्मा गांधी जी होगा, ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन होता है प्रश्न संख्या 31 हमारे पास, नखदर है नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं। ऑप्शन ए में है बंदूकों पर, ऑप्शन बी में है लाठी पर, ऑप्शन सी में एटम बम पर, और लोहे के विभिन्न हथियारों पर। वैसे तो सभी पे है, परंतु किताब के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एटम पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न संख्या 32 में देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या से लेखन नहीं है। ऑप्शन ए में है आलोचना, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है उपन्यास, और ऑप्शन डी में निबंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। और प्रश्न संख्या 33 देखिए, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन ए में है अशोक के फूले, ऑप्शन बी में माटी की मूर्ति, ऑप्शन सी में बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी में हिंदी साहित्य के आदिकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माटी की मूर्ति इसकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी में है शिक्षक का अर्थ होता है, ऑप्शन ए में साबुन, ऑप्शन बी में महावीर, महावीर लिख दीजिएगा, ऑप्शन सी में है दर्पण, और ऑप्शन डी में है मोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और प्रश्न संख्या 35 में देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। रखिए नख। ऑप्शन ए में अंग देश के, ऑप्शन बी में गंधार के, ऑप्शन सी में चीन देश के, ऑप्शन डी में गौर देश के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौर देश के। प्रश्न संख्या 36 में है, कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी में है नलिन विलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी में अशोक वाजपेयी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नागरिक लिपि में, कमिंग सून आने वाला है।